हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी विद ब्रदर इन लॉ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और डियर फैन फिक्शन, अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यार प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे किए कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा ये प्यारा सा फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी को सिचैन बताते हैं कि विंग को आइसक्रीम खाने का इस टाइम कितना मन करता है, जिसे सुनकर वांग जी विंग के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। लेकिन आइसक्रीम को जब वो अंदर लाता है और चैन को देता है तो बस इतना कहता है कि आइसक्रीम को सिचैन गग्गा लेकर आए हैं। इतना कहकर वो ऊपर चला जाता है। चैंग के फेस पर एक स्माइल थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद चैंग किचन में जाता है और सबके लिए प्लेट में आइसक्रीम लगाकर बाहर आता है। विंग जो चुपचाप बैठा हुआ था, तभी चैंग सबको आइसक्रीम देता है और कहता है, विंग ये तुम्हारी आइसक्रीम, मैंने सारे फ्लेवर्स मिक्स कर दिए हैं। विंग जो चैंग की तरफ एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं सिचैन जो अंदर आते हैं। सिचैन सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग कैसे हो तुम? विंग कहता है, गगा थैंक यू सो मच। सिचैन कहते हैं, किस लिए? विंग कहता है, आइसक्रीम के लिए, मेरा बहुत मन था। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, किसने कहा कि मैं लेकर आया हूँ? आप सबको पता है विंग के लिए आइसक्रीम आज वांग जी लेकर आया है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं और विंग सिचैन की तरफ देखते हैं। विंग के हाथ में स्पून थी जिसमें आइसक्रीम थी। अचानक विंग उसे नीचे रखता है और कहता है, मॉम और गगा और मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी चैंग कहता है, पर विंग तुम तो अभी कह रहे थे। विंग कहता है, नहीं मम्मा, नहीं गगा, मुझे इसे खाने का मन नहीं है। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। लेनी कहती है, पर विंग विंग कहता है, प्लीज़ माँ। लेनी और कांसा कोई भी कुछ नहीं कहता। विंग चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। वहीं वांग जी दूर से ये सब कुछ देख रहा था। वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, अच्छा तो वो मेरा दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना चाहता। ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक नहीं खाते। अगर तुम्हें नहीं खाना तो मैं आज से तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर नहीं आऊँगा, समझे तुम? आखिर ऐसा क्या है मेरे हाथ में जो मेरे हाथ से नहीं खाना चाहता? अगर गग्गा, लंजा या कोई भी लाता तो कितना खुशी से खाता है, लेकिन जब मैं लेकर आया हूँ तो उसने उसे वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उसे मैं लेकर आया था। ठीक है, तुम्हें एटीट्यूड दिखाना है ना तो दिखाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस रिएक्शन से मुझे कुछ फ़र्क पड़ता है? तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे तुम? ऐसा कहता है और गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। सच तो ये था कि वो जलस था, वो गुस्सा था। उसका गुस्सा बहुत ऊपर चला गया था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है, अपने कमरे में जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग अपने कमरे में जाता है, डोर बंद करता है और बेड पर बैठ जाता है। वो अपने मन में कहता है, आखिर वो क्या दिखाना चाहता है कि वो मेरी परवाह करता है? मैं जानता हूँ तुम मेरी कोई परवाह नहीं करते। मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। मैं तुमसे ये बात तो जानने का हक रखता ही हूँ वांग जी कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, लेकिन मैं भी तुमसे कुछ भी नहीं चाहता। इस शादी का कोई मतलब नहीं है और जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐसा कहता है। विंग की आंखों में आंसू थे। वहीं अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग अपने रूम में था। तभी अचानक वांग जी उसके रूम में आ जाता है। वांग जी जो ड्रॉर ओपन करता है और अचानक सारे कपड़े नीचे निकाल कर फेंक देता है। विंग जो वांग जी को ही देख रहा था, विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए? वांग जी कहता है, तुमसे मतलब? विंग कहता है, ये मेरा कमरा है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं। वांग जी अचानक अपना काम रोक देता है और वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, मैंने ये कहा कि ये मेरा कमरा है, क्या तुम्हें नहीं पता? और बिना मेरी परमिशन के तुम मेरे कमरे में एंटर कैसे किए? वांग जी जोर जोर से हंसता है और कहता है, तुम्हारा कमरा? ओह विंग, तुम बहुत गलत फहमी में हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये मेरे भाई का कमरा था, है और हमेशा रहेगा। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी परमिशन लूँगा? बिल्कुल नहीं। ये कमरा हमेशा मेरे भाई का था और मैं इस कमरे में कभी भी आ जा सकता हूँ। मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। पिंक कहता है, तुम्हें आखिर क्या चाहिए इस कमरे से? वांग जी कहता है,
मुझे कुछ चाहिए, वो मैं ढूंढ रहा हूँ, जब मिल जाएगा तो लेकर चला जाऊंगा। फिंग कहता है, लेकिन तुमने सारे कपड़े खराब कर दिए। वांग जी कहता है, तो तुम सारा दिन पड़े पड़े क्या करते हो? ये कपड़े तो करके रख सकते हो ना। फिंग को गुस्सा आता है। फिंग कहता है, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? वांग जी कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी आवाज़ नीची करके मुझसे बात करनी चाहिए? आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग हस्बैंड नाम सुनकर एकदम शॉक हो जाता है। वांग जी जो अभी भी विंग को देख रहा था और उसके फेस पर एक स्मक था। विंग कहता है, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, समझे तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की है। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की है, लेकिन हूं ना मैं तुम्हारा हस्बैंड और हमेशा रहूंगा, समझी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ना कहने से ये बात बदल जाएगी? चाहे हमारी शादी किसी भी तरीके से हुई हो, लेकिन की तो है ना मैंने तुमसे शादी। भीम कहता है, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, मुझे आज बताओ आखिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? वांग जी जो भीम की तरफ शॉकिंगली देखता है, अचानक उसे अपने अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, लेकिन उसका गुस्सा उस फीलिंग के ऊपर बहुत भारी हो रहा था। भीम कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही मुझसे नफरत कर सकते हो? वांग जी भीम की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुमने मेरी लाई हुई आइसक्रीम क्यों नहीं खाई? फिंग कहता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी मेरा मन नहीं था। वांग जी कहता है, रियली? वैसे तुम अगर इतना सोच रहे हो कि मैं उसे तुम्हारी वजह से लेकर आया था तो तुम गलत हो। मैं तो उसे सबकी वजह से लेकर आया था, और वैसे भी तुम्हारे लिए लाने का मुझे कोई शौक नहीं था। वो तो गग्गा बार बार जिद कर रहे थे, बस इसलिए। विंग वांग जी की तरफ दिखता है और कहता है, इसीलिए मैंने नहीं खाई क्योंकि तुम कोई मेरे लिए लेकर नहीं आए थे। मेरे लिए सिर्फ मेरा लंचा लेकर आया था, समझे तुम? और मुझे तुम्हारा कोई भी और कुछ भी नहीं चाहिए। वांग जी लंजा का नाम सुनकर उसे नहीं पता, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठती है। वो अचानक विंग के पास जाता है और विंग का शोल्डर पकड़ता है और कहता है, अपने इस मुंह से मेरे भाई का नाम मत लिया करो। विंग कहता है, क्यों ना लूं? वो मेरा प्यार था, है और हमेशा रहेगा, मेरा लंजा 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 लंजा। वांग जी कहता है, विंग तुम पछताओगे। विंग कहता है, मैं पछताना? मैं तो लाइफ में उसी दिन से पछता रहा हूँ जिस दिन तुम मेरे सामने आए। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वांग जी कहता है, और मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ कि तुम जानते भी नहीं हो। विंग कहता है, आखिर मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? वांग जी कहता है, सुनना चाहते हो? विंग कहता है, हाँ, मुझे बताओ आखिर क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ गलत, जो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? तभी वांग जी कहता है, अगर फिर से कभी मेरे सामने मेरे लंजा का नाम लिया तो याद रखना। विंग कहता है, वो तुम्हारा कुछ नहीं था, अगर होता तो तुम्हें उसकी परवाह होती? वो तुम्हारे लिए तड़पता था, तुम्हें याद करता था, तुम्हें रोज कॉल करता था, तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार से लड़ता था, लेकिन तुमने क्या किया? तुम कभी वापस नहीं आए वांग जी। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारा भाई तुम्हें कितना याद करता है। तुम जानते हो जिस दिन हमारी शादी थी वो तुम्हें कितना याद कर रहा था। वो चाहता था कि इस हंसी के पल पर, खुशी के पल पर तुम उसके साथ हो, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने एक बार उससे विश भी नहीं किया उसकी मैरिड लाइफ के लिए। भांग जी कहता है, क्यों करता मैं उसे विश? भीम कहता है, वो तुम्हारा भाई था, तुमसे प्यार करता था। भांग जी कहता है, हाँ, इसीलिए उसने तुमसे शादी कर ली। भीम जो शौक हो जाता है और कहता है, मतलब? भांग जी कहता है, हूँ, जब से उसने तुम्हें देखा था वो पागल हो गया था। वो जब भी मुझे कॉल करता तो बस विंग विंग विंग। मैं थक गया था तुम्हारा नाम सुनते सुनते। कभी भी अगर हम दोनों भाई जब पहले बात करते थे तो हमारे पास अपनी बातें होती थी, हम हंसी मजाक करते थे, हम सारी बातें करते थे, लेकिन जिस दिन से तुम उसकी ज़िंदगी में आए उसकी ज़िंदगी सिर्फ विंग की बनकर रह गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तो मेरे भाई की नज़रों में कहीं खो ही गया। तुम्हें पता है, अगर कभी मैं उसे कॉल करता तो हमेशा मेरा फ़ोन ये कहकर काट देता कि उसे तुम्हारे पास जाना है। क्या मुझसे ज़्यादा तुम उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए थे? विंग शॉक था। विंग को नहीं समझ आ रहा था कि वांग जी क्या कह रहा है। विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी कहता है, जानते हो उस दिन से मुझे तुमसे नफरत हो गई क्योंकि तुमने मेरे भाई को मुझसे चुरा लिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम क्या समझती हो तुमसे मैंने शादी इसलिए की है क्योंकि मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा, देखना जितना मैं तड़पाऊं। विंग वांग जी की आंखों में देखता है।
भांग जी कहता है, तुम जानते हो उस दिन भी मैंने उससे कॉल किया था, उससे बात कर रहा था। अगर वो उस दिन उस ऑफिस से नहीं निकलता तुमसे मिलने के लिए तो शायद आज वो जिंदा होता, हमारे बीच में होता। लेकिन तुम्हारी वजह से, तुम्हें पता है मैं उससे बात कर रहा था, मैं उससे कितनी बातें करना चाहता था, मैं उसे बहुत कुछ बताना चाहता था कि मैं वापस आ रहा हूँ उसके लिए। लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उसने कहा कि उसने सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, अब वो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। मुझे समझ नहीं आता तुमने मेरे लंजा के ऊपर क्या जादू किया था। तुम्हारे लिए वो पूरी तरीके से पागल हो गया था, उसे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं दिखता था, बस विंग विंग विंग। मैं इतनी नफरत करता हूँ कि तुम जानते भी नहीं हो, समझे तुमसे। विंग तो शौक हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वांग जी कहता है, मैं हमेशा मानता हूँ तुम्हारी वजह से मेरे भाई की जान गई और तुम हमेशा उसकी मौत की जिम्मेदार रहोगे, चाहे ये फैमिली माने या ना माने, समझे तुम। ऐसा कहता है और अचानक विंग के शोल्डर को जोर से छोड़ देता है। विंग जो ये सब सुनकर शॉक हो जाता है, उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वांग जी क्या कह रहा है, वांग जी ऐसा क्यों कह रहा है। विंग कहता है, वो इसलिए मुझसे नफरत करता है क्योंकि लज्जा मुझसे प्यार करता था। लेकिन मेरी क्या गलती है, मैंने तो कभी लंजा से कुछ नहीं कहा। मैंने तो, ऐसा कहकर बहुत रोता है। वो बेड पर बैठ जाता है, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उधर वांग जी अपने रूम में जाता है और डोर बंद करता है और इतना मारता है डोर पर अपने हाथ को कि उस हाथ में उसे पहले से ही चोट थी और फिर से लग जाती है। वांग जी कहता है, क्यों क्यों, जब भी वो मेरे सामने रोता है तो मैं कमज़ोर क्यों पड़ जाता हूँ। नहीं वांग जी, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम कमज़ोर नहीं हो। लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखना मुझे इतना बुरा क्यों लगता है, मुझे क्यों लगता है। लंजा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उससे शादी तुम्हारे कहने पर कर तो ली है, पर मैं नहीं जानता मैं तुम्हारे ओमेगा को खुश रखूंगा। बिल्कुल नहीं, मैंने उसकी वजह से तुम्हें खो दिया। अब वो दिल कर कर के मरेगा, उसे याद रहेगा कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। ऐसा कहता है और बहुत रोता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था कि वो विंग को इतना हर्ट करे। बिल्कुल नहीं, उसकी आंखों में आंसू थे। वो चुपचाप बेड शीट पर जाकर बैठ जाता है और अपने हाथ को देखता है जिसमें से ब्लड निकल रहा था और अपने मन में कहता है, मैं इतना गुस्सा मुझे क्यों आता है, मैं उसे क्यों हर्ट कर देता हूँ इतना, मैं नहीं जानता। लेकिन जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे लंजा याद आता है। मुझे याद आता है कि वो सिर्फ उसकी बातें करता था, सिर्फ उसकी। जब उसने पहली बार उसका फोटो मुझे भेजा था तो मैंने, ऐसा कहकर अचानक चुप हो जाता है और अपने हाथ पर उठकर मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग अपना फ़ोन उठाता है और वेनिंग को फ़ोन करता है। वेनिंग से कहता है, वेनिंग मैंने तुमसे जो कहा था क्या तुमने किया। वेनिंग कहता है, विंग कल तक सब कुछ रेडी हो जाएगा और मैं उसे तुम्हें दे दूँगा। विंग कहता है, थैंक यू वेनिंग। वेनिंग कहता है, तुम्हारे लिए कुछ भी। विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं अब सीधा नाइट का सीन। सभी लोग डिनर टेबल पर थे। विंग की आंखें पूरी तरीके से रेड थीं, वहीं वांग जी की आंखें भी रेड थीं, क्योंकि ऐसा नहीं है अकेला विंग रोया है, वांग जी भी बहुत रोया है। वहीं हम देखते हैं लेनी दोनों की तरफ देखती है लेकिन कोई भी वांग जी को कुछ नहीं कहता। लेनी विंग के पास आती है और कहती है, विंग बेटा। विंग कहता है, हाँ माँ। लेनी कहती है, लाओ मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। तभी जियांग जो विंग के पास आता है और कहता है, आप क्यों दादी, मैं खिलाऊंगा अपने ओमेगा को खाना। कि तभी जियान को याद आता है कि वांग जी ने सुबह उसे कैसे डांटा था। वो डरते हुए वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो जियान को ही देख रहा था। तभी जियांग थोड़ा डरता है और कहता है, नहीं माँ, नहीं दादी, आप ही खिला दीजिए। विंग जो शॉकिंगली जियान को देखता है और अपने मन में कहता है, इससे क्या हुआ। सभी लोग जियान को देख रहे थे क्योंकि जहाँ तक वो जानते हैं लंजा कितना भी गुस्सा कर लेता था कुछ भी, पर जियान कभी भी विंग को नहीं छोड़ सकता था। लेकिन आज कुछ ऐसा था। जियान जो वांग जी की तरफ देखता है और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। अचानक वांग जी का एक लिप्स ऊपर उठता है, वो एक स्मग्स जैसा स्माइल करता है। तभी
सिचैन जो ये देखते हैं वो अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि दोनों भाई सेम है। मेरे बेटे को पहले लंजा डराता था, अब वांगजी डराता है। दोनों मिलकर मेरे बेटे को कितना डराते हैं। तभी सिचैन कहती हैं, जियान तुम विंग को खाना खिलाना चाहते हो ना, तो खिलाओ। जियान कहता है, नहीं डैड। सिचैन कहते हैं, मैंने कहा ना तुम अपने ओमेगा को खाना खिला सकते हो। ये सुनकर जिहान कहता है, क्या सच में? विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और कहता है, और तुम कब से किसी की बात सुनने लगे? तुम हमेशा अपने ओमेगा को खाना खिलाते हो, तो मुझे खाना खिलाओ। जिहान एक स्माइल करता है और अचानक छोटे छोटे हाथों से स्पून लेता है और विंग के लिए खाना लेता है और उसे विंग को खिलाने लगता है। वहीं वांग जी ये सब कुछ देखता है और अपने मन में कहता है, हाँ दूसरों के हाथ से कुछ भी खा सकता है, लेकिन मेरी लाई हुई आइसक्रीम भी इसे पसंद नहीं है। बहुत अच्छा, ओमेगा मेरा है, खाना किसी और के हाथ से खाएगा। देखता हूँ कब तक खाएगा किसी और के हाथ से खाना। ऐसा कहकर बहुत गुस्सा हो रहा था। उसे एक्चुअली जलसी हो रही थी, इतनी जलसी कि खुद की जलसी में पागल होकर जलकर मर जाएगा, ऐसा लग रहा था। वहीं हम देखते हैं सिचैन के फेस पर एक स्माइल थी। चैन को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है जो सिचैन कर रहे हैं। वहीं जियांग जो विंग को खाना खिलाता है, विंग को खाना खिलाने के बाद जियांग वांगजी की तरफ देखता है और अचानक खुद के शोल्डर चौड़े करता है और कहता है, आखिर दादी विंग अंकल मेरे ओमेगा हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं अपने ओमेगा को खाना भी खिलाऊंगा। और हाँ विंग अंकल, आज मैं आपके साथ सोऊंगा। विंग कहता है, क्या? तभी लैनी कहती है, बिल्कुल नहीं। तुम जानते हो ना विंग प्रेग्नेंट है, और मैं नहीं चाहता ही कि तुम्हारी जरा भी लापरवाही की वजह से विंग या बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। जियांग कहता है, दादी मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपने ओमेगा का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी विंग कहता है, कोई बात नहीं माँ, उसे सोने दीजिए मेरे पास। लैनी जो ये देखती है, लैनी कहती है, ठीक है विंग। वहीं वांग जी अपने मन में कहता है, बिल्कुल नहीं, वो आखिर विंग के पास क्यों सोएगा? क्या मैं कहीं चला गया हूँ, या मुझे भी लंजा के जैसे मार दिया इन लोगों ने? वो मेरा ओमेगा है, मैं उसके रूम में जाऊंगा, मैं सोऊंगा, वो नहीं सोएगा, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं जियांग कहता है, तुम चिंता मत करो दादी, मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा विंग अंकल का। और हाँ, मैं अच्छे से आपकी टमी पर भी हाथ घुमाऊंगा, जैसे लंजा अंकल घुमाते थे। मुझे पता है लंजा अंकल कहते थे, जब इस तरीके से टमी पर हाथ घुमाओ तो बेबी बहुत रिलैक्स हो जाता है। विंग और बाकी सभी हंसने लगते हैं। विंग कहता है, ठीक है, अभी तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, उसके बाद मेरे रूम में आ जाना। विंग तभी जियांग कहता है। वहीं सभी लोग अपना खाना फिनिश करते हैं। तभी चैंग कहता है, विंग चलो मेरे साथ, मैं थोड़ी देर तुम्हें अपने गार्डन में घुमाता हूँ। विंग कहता है, ठीक है गग्गा। उसके बाद विंग और चैंग दोनों गार्डन में चले जाते हैं। वहीं वांग जी और सिचेन दोनों काम के लिए अपने स्टडी रूम में चले जाते हैं। लेनवान पहले ही अपने रूम में चले गए थे। वांग जी से या तो चैंग थोड़ी बहुत बात करता है या सिचेन, बाकी घर में कोई भी बात नहीं करता। वहीं हम देखते हैं वांग जी अंदर ही अंदर अपने मन में कहता है, क्या जांग सच में विंग के साथ सोने वाला है? पर क्यों? वो उसके साथ क्यों सोएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उसे विंग के रूम में नहीं सोने दूंगा। वो अभी बच्चा है, वो ये सब बातें कैसे कर सकता है? तभी से चैन कहते हैं, वांग जी तुम्हारा ध्यान क्या कहाँ है, तुम देख रहे हो ना ये प्रोजेक्ट? वांग जी कहता है, हाँ गगन, मैं देख रहा हूँ। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं जियान को देख कर आता हूँ। जियान ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा, मैं उसे विंग के रूम में सुला कर आता हूँ। वांग जी कहता है, क्या? सिचैन कहते हैं, उसने कहा है ना कि वो आज विंग के साथ सोएगा। तभी वांग जी कहता है, पर गगा, उसे उसके रूम में ही सोने दीजिए ना। सिचैन कहते हैं, क्यों? वैसे भी मुझे लगता है आज जियान को विंग के साथ ही रहना चाहिए। शायद विंग लंजा को बहुत याद कर रहा है, और जब जियान उसके साथ होता है तो विंग थोड़ी देर के लिए उसके साथ खेलता है तो उसे अच्छा फील होता है। वाघ जी अचानक खड़ा होता है और कहता है, ओके, मैं जियान को विंग के रूम में सुला दूंगा, और वैसे भी मैं थोड़ा थक गया हूँ ना, तो गगा क्या हम ये काम कल करें? चिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है, मुझे थोड़ा सा काम है, उसके बाद मैं आता हूँ। और हाँ, तुम जियान को विंग के रूम में सुलाना मत भूलना। जिस पर
वांगजी कहता है, बिल्कुल गगा, मैं सुला दूंगा। ऐसा कहकर वो जल्दी उस रूम से बाहर निकलता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं चैंग और विंग दोनों गार्डन एरिया में धीरे धीरे घूम रहे थे। विंग का हाथ अपनी टमी पर था। चैंग कहता है, विंग। विंग कहता है, चैंग कहता है, विंग, क्या बेबी ठीक है? क्या बेबी अभी भी तुम्हें परेशान करता है? विंग कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है गगा? जो उसे शांत कर सकता था, अब वो मेरे साथ नहीं है। मुझे नहीं पता, कल इसने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन फिर पता नहीं, ऐसा फील हुआ जैसे मेरे पास लंजा है और वो मेरे टमी पर हाथ फेर रहा है। वो अपने बच्चे को रिलैक्स कर रहा है और अचानक वो पूरी तरीके से शांत हो गया गगा। और फिर मैं भी सो गया बहुत अच्छे से। लगता है लंजा के सपने भी मुझे रिलैक्स कर देते हैं। वांग जी ये सुनकर चैंग की स्माइल आती है। चैंग अपने मन में कहता है, तुम नहीं जानते, वो लंजा नहीं था विंग, वो वांग जी था। मैं नहीं जानता वांग जी के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वांग जी के दिमाग में कुछ भी हो, लेकिन वो तुमसे नफरत नहीं करता। वो कुछ भी कह ले। मैंने कल उसकी केयर देखी थी, उस दिन माँ ने देखी थी। वो कल तुम्हें कितने प्यार से पैम्पर कर रहा था, वो तुम्हारे बेबी से बात कर रहा था। पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मैं नहीं जानता कि तुम्हें ये बात बताना कैसा लगेगा, लेकिन शायद ज़िंदगी ने तुम्हें एक मौका वांगची के साथ दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो जाए। वहीं हम देखते हैं वो दोनों थोड़ी देर और रिलैक्स करते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जियांग, जो अपना वर्क कंप्लीट करके विंग के रूम में आता है। वो सामने जो देखता है वो शॉक हो जाता है। तभी वो देखता है वांग जी, जो पहले से ही विंग के रूम में विंग के बेड पर लेटा हुआ था। जियांग अंदर आता है और कहता है, वांग जी अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, क्यों, मैं क्या कर रहा हूँ मतलब? तुम्हें पता है ना ये मेरा रूम है। जियांग कहता है, ये आपका रूम नहीं है, ये तो लंजा अंकल का रूम है और विंग अंकल का, ये आपका नहीं है। आप अपने कमरे में जाइए। वांग जी कहता है, जियान तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे? और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ, विंग मेरा ओमेगा है और मैं विंग का हस्बैंड हूँ, उसका अल्फा हूँ। तो तुम्हें नहीं लगता मुझे अपने ओमेगा के साथ रहना चाहिए? जियान कहता है, पर आप तो हमेशा विंग अंकल पर गुस्सा रहते हैं, उन्हें गुस्सा करते हैं, उनसे गलत गलत बातें कहते हैं। आप विंग अंकल को रुला देते हैं। आप उनके अल्फा कैसे हुए? मैंने सुना है अल्फा कभी भी अपने ओमेगा को नहीं रुलाता। वांग जी जियान की बात सुनता है और कहता है, अच्छा तुम्हें बहुत पता है, तुम्हारी छोटी सी उम्र है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें बस पढ़ने पर फोकस करना चाहिए? और हाँ, विंग की चिंता मत करो, मैं विंग का ख्याल रखूंगा, तुम जाओ और अपने कमरे में आराम करो। ये सुनकर जियान को गुस्सा आता है। वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर हाँ, कुछ भी ना कहकर वांग जी के सामने बेचारा बच्चा भी कितना टाइम तक रुकेगा, वो भी डर जाता है और फाइनली अपने रूम में चुपचाप चला जाता है। वांग जी एक स्मग करता है और कहता है, मैं थोड़ी देर और यहीं रुकूंगा, मैं नहीं चाहता वो बच्चा फिर से यहाँ आ जाए और विंग के साथ सोए। वहीं हम देखते हैं वांग जी थोड़ी देर देखता है और वो फिर खड़ा होता है और चुपचाप उस कमरे से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग, थोड़ी देर बाद विंग और चैंग अपने रूम में आते हैं। विंग अपने रूम में आता है और कहता है, गगा जिहान कहाँ है? चैंग कहता है, लगता है वो अपने कमरे में ही सो गया पढ़ते पढ़ते। हिंग कहता है, कोई बात नहीं। जिहान कहता है, तुम चाहो तो मैं उसे यहाँ तुम्हारे पास सुला सकता हूँ। हिंग कहता है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आप उसे सोने दीजिए। अब वो सो गया होगा, आप उठाएंगी तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। चैंग कहता है, कोई बात नहीं, तुम भी आराम करो, थक गए होंगे ना? हिंग कहता है, बिल्कुल। चैंग एक स्माइल करता है और रूम से चला जाता है। हिंग भी अपने रूम में अंदर जाता है और चुपचाप बेड पर लेट जाता है। लेकिन बेड पर लेटते ही विंग को अचानक लंचा की अल्फा फेरोमोन्स सेंट अचानक उसे आती है, क्योंकि वांग जी उस बेड पर लेट कर गया था, इसलिए उस बेड पर उसके फेरोमोन्स थे और वांग जी और लंचा के फेरोमोन्स तो सेम है। विंग अचानक शॉक हो जाता है और कहता है,
ये लंचा की फेरोमोन्स बेड पर कैसी हैं? लंचा, मैं उसे इतना याद कर रहा हूँ कि मुझे अब भी उसके फेरोमोन्स फील होते हैं, ऐसा कहता है और उस बेड पे अपने धीरे धीरे उस तरफ हाथ घुमाता है। वहीं हम देखते हैं विंग बेड पर लेट जाता है और बिल्कुल उसी जगह जहाँ वांगची लेट कर गया था। विंग के फेस पर एक स्माइल थी और अपने टमी पर हाथ घुमाता है और कहता है, गुड नाइट बेबी। पापा हम दोनों को सुलाने के लिए नहीं है और तुम्हें पता है ना, तुम्हारे लिए अब सिर्फ मैं ही हूँ, इसलिए याद रखो हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। ना तुम्हें कोई पैम्पर करने वाला है, ना डैडा अब पापा की कोई शिकायत सुनने वाला है। तुम्हें पता है ना, पापा हम दोनों को झूठ बोलकर हमसे दूर चले गए। पापा ने अपना किया हुआ वादा नहीं निभाया और अब बात तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मा है जो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम जानते हो ना। ऐसा कहकर अपनी टमी में से थोड़ी देर बातें करता है। उसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन वो नहीं जानता ये बात कोई दूर से सुन रहा था। वो अपनी मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है, तुमसे किसने कहा कि उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है? मैं हूँ, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूँगा। उससे कभी भी लंजा की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम खुद को क्या समझते हो कि तुम जो कहोगे वो होगा? बिल्कुल नहीं विंग, वो मेरे लंजा का निशानी है और उसे इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, समझे तुम? ऐसा कहता है। वहीं अब हम देखते हैं विंग भी डीप स्लीप में चला जाता है। आज विंग को बिल्कुल भी बेचैनी नहीं हो रही थी क्योंकि बेड पर वांगची के फेरोमोन्स थे और जिस वजह से बेबी भी पूरी तरीके से शांत था। अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि पेंडिंग मॉर्निंग में ही आता है और विंग के रूम में चला जाता है। कोई भी उसे नहीं रोकता क्योंकि सबको पता है कि पेंडिंग विंग का बहुत अच्छा दोस्त है। वहीं पेंडिंग एक लिफाफा विंग के हाथ में देता है और कहता है, विंग क्या तुम श्योर हो? विंग कहता है, यही सही है पेंडिंग, ये करना बहुत ज़रूरी है वरना। पेंडिंग कहता है, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगा, लेकिन मैं बस परेशान हूँ, आखिर इसका अंजाम क्या होगा? तभी विंग कहता है, वैसे भी इस रिश्ते का कोई मोल नहीं है और ना ही इसका कोई नाम है, तुम जानते हो ना। पेंडिंग कहता है, चाहे कोई भी डिसीजन लो विंग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, याद रखना। विंग एक स्माइल कहता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ हो, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं पेंडिंग जल्दी सुबह उसे ऑफिस जाना था, इसलिए वो कहता है, ठीक है विंग मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉल करना। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और हूँ कहता है। विंग और वेनिंग दोनों रूम से बाहर आते हैं। तभी अचानक वांगजी वेनिंग से टकरा जाता है। वेनिंग को विंग के साथ देखकर वांगजी को बहुत जलसी होती है। वो वेनिंग को देखता है। वेनिंग कहता है, गुड मॉर्निंग वांगजी, लेकिन वांगजी कोई जवाब नहीं देता। वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो सुबह ही सुबह? वेनिंग कहता है, मैं विंग से मिलने आया था। वांगजी कहता है कि तुम्हें नहीं लगता किसी दूसरे के ओमेगा के साथ इस तरीके से अकेले रूम में? विंग को गुस्सा आता है। विंग अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। विंग पेनिंग की तरफ देखता है और कहता है, पेनिंग चलो यहाँ से। वांगजी जो गुस्से में था वो अपने मन में कहता है, आखिर मैं उसका अल्फा हूँ, लेकिन देखो उसे दूसरे अल्फा के साथ कितना कंफर्टेबल है, ऐसा कहता है। तभी पेनिंग कहता है, ठीक है विंग तुम अपना ख्याल रखना और तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। विंग कहता है। वेनिंग वहाँ से चला जाता है। वांगजी गुस्से में विंग को देखता है और कहता है, वैसे मुझे लगता है तुम्हारी दोस्ती कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। मैंने कभी ऐसी दोस्ती नहीं देखी जहाँ एक अल्फ़ा और एक ओमेगा लड़का दोनों इतने अच्छे दोस्त हों। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांगजी कहता है, ओह तो तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारा एक अल्फ़ा भी है? भीम नैरो आइज करता है और कहता है, वांगजी मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, तो प्लीज़ मेरे रूम में आओ। वांगजी को पता नहीं क्यों लेकिन उसका दिल अचानक बहुत बेचैन हो जाता है। जिस तरीके से विंग उससे बात कर रहा था उसकी हार्ट बीट अचानक फास्ट हो गई थी। उसे ऐसा तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है, उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। तो फ्रेंड्स
मुझे कमेंट करके बताइए आखिर विंग ने ऐसा क्या करने का बारे में सोचा है और आखिर वो वांगजी के साथ क्या करने वाला है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।